अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब होंगे ठीक ठाक और आपकी तैयारी जा रही होगी बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू माय गिवन रोड मैप। तो स्टूडेंट आप सबको आइडिया है कि सीएसएस 2024 का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में क्या हमें नजर आता है। रिजल्ट में नजर आता है कि 397 स्टूडेंट जो है हमारे वो सीएसएस क्लियर कर चुके थे 2024 में और एंड पे एलोकेशन कितने की होती है 229 की, यानी कि जो रिमेनिंग था क्लियर भी कर गए। उन्होंने इतनी एफर्ट्स भी की, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया, लेकिन एलोकेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टूडेंट उनके मार्क्स ही नहीं थे। अच्छा, इधर अगर देखा जाए तो अपीयर कितने हुए थे? 15,500 स्टूडेंट अपीयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली। स्टूडेंट 15,500 में से सिर्फ 397। इशू क्या है इनमें? स्टूडेंट बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं थे, इसलिए पास नहीं हुए। वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे, वो अपना 100% नहीं थे दे रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी अपना 100% नहीं दे रहे, यानी कि वो अपनी प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन सम टाइम जो है ट्रैक्स उतर जाते हैं, सम टाइम कोई और चीजें स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं, सम टाइम कोई और चीजें स्टार्ट करना शुरू हो सकते हैं और जिन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए उनका वो फोकस ही नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की इन डिमांड के बाद के सर हमारा फोकस नहीं है, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, हमें किन किन एरियाज को इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैंने ये अपना एवेल्युएशन बैच स्टार्ट किया है जिसमें स्टूडेंट बहुत 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 स्पेसिफिक स्टूडेंट होंगे और वो स्टूडेंट चलेंगे मेरे साथ टिल द एग्जाम, यानी कि 20 जनवरी तक वो मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू हर पेपर में शेयर करता रहूंगा कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है और इसको हैंडल कैसे करना है। ये बैच किन बच्चों का है? जो 2027 की टाइम दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो स्टूडेंट अभी अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अभी तक जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, उनको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी अकेडमीज में मॉक दे रहे हैं उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और वो लोग जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो आपने 10 to 12 to 14 आवर डेली बेसिस पे नहीं दे रहे, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस बैच में इन्वॉल्व क्या होगा? इस बैच में स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा डेली बेसिस पे, आपकी चेकिंग डेली बेसिस पे, आपको टॉपिक असाइन होंगे और लाइव क्लास के अंदर आपकी अनलिमिटेड बिजली होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने ट्रैक के ऊपर रहना है, अपने फोकस के ऊपर रहना है और आपके पास इतने दिन रह गए, अब हमने इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। अगर मुझे जो स्टूडेंट सीरियस ना लगे, अगर मुझे उनको ग्रुप से रिमूव करना पड़ा, उनको अपने एवेल्युएशन बैच से रिमूव करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंट एंड वो स्टूडेंट जो एलोकेशन लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट नहीं कि वो जस्ट सिर्फ ट्राई के लिए सीएसएस देना चाह रहे हैं या इसलिए कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये पता नहीं लास्ट होप है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी एज लिमिट का इशू हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट शायद जिनकी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है और बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट जिनको शायद एक राइट मेंटोर नहीं मिल रहा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मेंटोर है, कोई एकेडमी है या किसी से भी आप इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, स्टूडेंट बिल्कुल ज्वाइन ना करेंगे इवैल्यूएशन बैच, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा? आपका फोकस आना ही नहीं मेरी बातों की तरफ। मुझे सिर्फ वो डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने मुझे 2 से 3 आवर डेली देने हैं। 2 से 3 आवर्स के अंदर मैं डेली बेसिस के अंदर लाइव काम उनसे करवाऊंगा और उनका लाइव चेकिंग करके उनकी मिस्टेक बताऊंगा कि आपने इसको ऐसे ऐसे जो है ना कवर करना है। और वो स्टूडेंट जो एटलीस्ट 12 to 13, मुझे अगर आपको 14 to 15 आवर्स भी पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। और जो ये बैच होगा इसमें से सुपर बैच बनेगा जिसमें सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट होंगे जिनके ऊपर इतना फोकस होगा कि उन्होंने किसी ना किसी तरह, जितने भी हो जाए, उनके ऊपर इतना फोकस होगा कि उनके मैक्सिमम स्टूडेंट कैसे आपने गेट करने हैं। अगर उन स्टूडेंट को अलग फॉर एग्जांपल कंपलसरी या ऑप्शनल के भी मुझे टेस्ट लेने पड़े वो भी मैं लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए स्टूडेंट 100/100 रिजल्ट। अगर 100% मैंने रिजल्ट निकालना है फिर मुझे बैच स्टार्ट करने का फायदा है। जो मुझे स्टूडेंट कंसिस्टेंट ना रहा, जो मैं टॉपिक को असाइन कर रहा हूं उनके ऊपर फोकस करने वाला ना रहा, उसी वक्त रिमूव होगा। मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं है कि जो मैं अपना टास्क असाइन कर रहा हूं और वो फुल मोटिवेशन या फुल डेडिकेशन के साथ जो है बैच नहीं ज्वाइन करेगा। मुझे स्टूडेंट डेडिकेटेड, फुल मोटिवेटेड वो स्टूडेंट चाहिए। बाकी आपने सिर्फ हार्ड वर्किंग करनी है, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़नी है। मुझे पता है मैंने आपसे कैसे चीजें कवर करवानी है और कौन कौन सी चीजें कवर करवानी है। वो स्टूडेंट जो आउट ऑफ ट्रैक हैं और जो पैनिक है, जिनको नहीं समझ आ रही कि हमने कैसे स्टार्ट करना है,
स्पेसिफिक उन स्टूडेंट के लिए ये बैच है, मुझे इंस्टा के ऊपर टेक्स्ट कर दें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। और मंडे से स्टूडेंट ये बैच, इसी मंडे से बैच ये स्टार्ट होने लगा और उस बैच में इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वैल्यूएशन होगी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको बैच को स्टार्ट करने का। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बार बार मुझे इंसिस्ट किया कि सर हमें समझ नहीं आ रही, हमने करना है, इस अटेम्प्ट में करना ही है। जिनका ये मिशन है ना, करना ही है, जो मर्जी हो जाए, स्टूडेंट उनके लिए है। आप देख ले मेरी वीडियो, 1000 बंदा वॉच करता है, 2000 करता है, 3000 वॉच करता है और रिजल्ट आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टॉपिक असाइन करता हूँ, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, लेकिन टॉपिक भी असाइन करता रहूंगा, लेकिन नहीं कंसिस्टेंट रहना, नो इशू। लेकिन जो बंदे एलोकेशन लेना चाहते हैं, मुझे स्टूडेंट, सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका ये एवेल्युएशन बैच आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा और मुझसे जितनी एफर्ट पुट हो सके, जितनी एफर्ट, इवन के मुझे अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल तक भी जाना पड़ा आपको बताने के लिए एंड मोटिवेशन के लिए, मैं स्टूडेंट पेपर वाले दिन तक आपके साथ रहूंगा। और ये मेरा आपके साथ वादा रहेगा, जो स्टूडेंट मेरे साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने इनको सक्सेसफुल बनाना है। तो वो स्टूडेंट जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इमीडिएटली स्टूडेंट मुझे इंस्टा के ऊपर टेक्स्ट करें और मंडे से ये बैच ज्वाइन करें, जिसमें CSS, अभी फॉर्म, इंग्लिश ऐसे और प्रेसी, ये 2 चीजें होंगी। इन फ्यूचर अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं तो कंपलसरी के भी कुछ मॉक्स वगैरह मैं कंडक्ट करवा दूंगा। अगर नहीं जरूरत तो ये तो 2 लाजमी टिल द एग्जामिनेशन लाजमी चलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इवैल्यूएशन बैच में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।